क्या कहता है, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। ओ, लगता कि पहले ही रिकॉर्डिंग हो रहा था, हम जाकर उसको रिकॉर्डिंग ये कर दी। अच्छा, तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन यदि क्रिटिकली इवैल्यूएट हो, आलोचनात्मक हो कुंवर सिंह के योगदान का, तो हमारे इंट्रोडक्शन में, हमारे आंसर के परिचय में क्या होना चाहिए। तो पहला होना चाहिए कि थोड़ा सा ब्रीफली, बहुत ही कम शब्दों में हम लोग ये बताएं कि कुंवर सिंह बिहार के बहुत लोकप्रिय राजा थे। ही वॉज अ फेमस राजा ऑफ बिहार, है ना। और चूंकि हम लोग आलोचनात्मक कर रहे हैं, हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में वो सब बातें लिख दें ताकि एग्जामिनर को मालूम चल जाए कि हम लोग आगे क्या बात करने वाले हैं। हम लोग ये बोलेंगे कि उनका जो वार्षिक आय था वो 3 लाख रुपए से भी कम था, लेकिन उनका जो मूल्य था, उनका जो वर्थ था, उनके धन से ज्यादा था। वो बिहार के पुराने जमींदारों में से आते थे और उनकी एक रहन सहन की, जीवन बिताने की एक अलग शैली थी। वी शुड कॉन्सेंट्रेट दैट हाउ लैविश वॉज हिज लिविंग स्टाइल। उनका रहन सहन कैसा था। वो महल में नहीं रहते थे, वो जंगलों में झोपड़ी बना के रखते थे, झोपड़ी को ही महल बना दिए थे। और महल में, उनके झोपड़ी नुमा महल में अंग्रेज अधिकारी आते थे, शिकार खेलते थे, बहुत अच्छे वो मेजबान भी साबित होते थे। लेकिन एक तरफ आप उनके बारे में इसका ब्रीफ दे दें, दूसरा ब्रीफ उनको यह दे कि नेचर से यदि उनका प्रकृति देखा जाए तो इंपल्सिव थे। यदि कुछ मन में जुनून आ जाए तो वो तुरंत वो ठान लेते थे करने का। ही वॉज वेरी इंपल्सिव। और 10 मई 1857 का जो विद्रोह हुआ, हालांकि वो 37 लाख के कर्ज में थे, उनके ऊपर वित्तीय संकट भी थी, लेकिन वो 37 लाख के कर्ज में थे। लेकिन इतने कर्ज में होने के बावजूद वो 1857 के विद्रोह में भाग लिए। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट एंड प्रूव्ड हिज मेटल। और वो भी उस स्थिति में कि एक तरफ कुंवर सिंह जो है बैंक, बनारस के बैंक का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि कुछ उनको पैसा दे दिया जाए, कुछ ऋण दे दिया जाए। पेशवा विनायक राव के आगे पीछे कर रहे हैं कुंवर सिंह की, कुछ पैसा दे दिया जाए। 37 लाख का कर्ज है और बनारस के, आरा के, पटना के जो भी देनदार लोग थे, क्रेडिटर्स थे, कुंवर सिंह के पीछे पीछे चल रहे थे। तो कुंवर सिंह की जब क्वेश्चन आए कि हम लोग आलोचनात्मक समीक्षा करें, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें, तो ऐसी स्थिति में आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ही करना है, वित्तीय पक्ष से ही करना है। क्योंकि कुंवर सिंह जो है बार बार कभी विलियम टेलर को चिट्ठी लिखते थे, हैलिडे जो बंगाल के गवर्नर थे उनको चिट्ठी लिखते थे कि उनको कर्ज माफी दे दी जाए, उनको वित्तीय संकट से उभारा जाए। ही शुड बी रेस्क्यूड फ्रॉम द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और यदि अंग्रेज
अंग्रेज उनकी मदद करते हैं तो अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही निष्ठावान इंसान साबित होंगे। मीन्स इफ द इंग्लिश rescues him from the financial burden, he will prove himself to be worth to the British Empire। तो देखिए अब यहाँ पे जो है इनकी समीक्षा चालू हो जाती है। अब इसका इंपॉर्टेंस समझिए कि कुंवर सिंह जो 1857 के क्रांति में जो कूदे, जो हस्तक्षेप किए, इसमें 3 महीना वो बर्बाद कर दिए। यहीं से उनकी आलोचना चालू होती है कि वो 3 महीना पहले पटना में आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ। वहाबियों के कारण पीर अली की फांसी लगा दी गई, काफ़ी मुसलमान को फांसी दी जा रही थी और यही गांधी मैदान को बनाया गया था उस समय कि इस जगह पे सबको फांसी दिया जाए खुलेआम। और उसके बाद ही कुंवर सिंह को ये चेतना जागी कि विद्रोहियों का साथ दें। तो यदि आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं तो आपको पहला ये बताना होगा कि शुरू के 3 महीना कुंवर सिंह समय को बर्बाद कर दिए। वो ये समय लगा रहे थे अंग्रेजों के साथ चिट्ठी में, वार्ता में, ताकि उनका कर्ज माफ कर दिया जाए। लेकिन यही समय वो विद्रोहियों का साथ देते तो हो सकता था कि आज पटना का चित्रण, सर ऑनलाइन क्लास चल रहा है, पटना का चित्रण कुछ और होता। हालांकि कुंवर सिंह काफी पीड़ा में थे, कुंवर सिंह काफी दुख में थे, लेकिन चूंकि उनको एकाएक सारे लोग नेता माने, ही वॉज अ यूनिवर्सल लीडर, तो यूनिवर्सल लीडर को पहले आना था, बाद में नहीं आना था। कुंवर सिंह के एक ऑफिशियल इतिहासकार हैं, ऑफिशियल हिस्टोरियन हैं, जिनका नाम है डॉक्टर के दत्ता। डॉक्टर के दत्ता के अनुसार हरे कृष्णा सिंह, जो पटना में जो सिपाहियों का विद्रोह हुआ था, हरे कृष्णा सिंह के नेतृत्व में ही हुआ था। हरे कृष्णा सिंह वॉज द लीडर ऑफ द सिपाही रिवॉल्ट इन दानापुर कैंट। और हरे कृष्णा सिंह के कहे अनुसार, उनके कहने पे कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह में या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने को तैयार हुए, ऐसा कहा जाता है। आपको समीक्षा करना है, क्योंकि पहला पॉइंट जो हम लोग आलोचनात्मक करते हैं, जो क्रिटिकली अप्राइज करते हैं कुंवर सिंह का, वो है कि शुरू के 3 महीने को ये वेस्ट कर दिए। ये पॉइंट इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ही वॉज द यूनिवर्सल लीडर। कुंवर सिंह की आलोचना करने वाले भी जानते हैं, उनका भी कहना है कि कुंवर सिंह से बड़ा नेता 1857 के विद्रोह में बिहार में कम से कम दूसरा कोई नहीं था। अब देखिए कुंवर सिंह के बारे में कुछ शब्द का इस्तेमाल होता है और वो शब्द है विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितिकी का शिकार। माने परिस्थिति ऐसी थी, वित्तीय परिस्थिति ऐसी थी, एक तरफ अंग्रेजों के साथ भी देना था और दूसरा तरफ 1857 के विद्रोहियों का भी साथ देना था। ही वॉज मोर
और विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, माने परिस्थिति का शिकार, रिबेल बाय कंपल्शन। कुछ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो बागी बने लेकिन काफ़ी विवश होने पे, बागी बने लेकिन काफ़ी वो विवश होने पे। अब ये तो हो गया कुंवर सिंह बाद में, पार्श्व में, लेटर ऑन ही इंटरफेयर्ड इन द रिवोल्ट। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि कुंवर सिंह की रणनीति में क्या चूक हुई है, स्ट्रैटेजी क्या चूक हुई है। याद रखिएगा, कुंवर सिंह के पास मास अपील था, लोग उनको मदद करने के लिए पहुंचते थे। पहला जो कुंवर सिंह गलती किए कि जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, आज भी जो आप देख रहे हैं अशोक राजपथ और गांधी उधर दीघा के तरफ जो देख रहे हैं वो जीटी रोड है। ये रोड जो है कलकत्ता से उत्तर पश्चिम भारत को जोड़ता था। इनके पास इतने लोग थे, ये एक ऐसे लीडर थे कि यदि जीटी रोड को ये ब्लॉक कर देते, जीटी रोड को, जो कि वही एकमात्र संपर्क संचार पथ था, वही एक रास्ता था, दैट वाज द ओनली लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, दैट वाज द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसी रोड को यदि ब्लॉक कर देते कुंवर सिंह तो अंग्रेज की सारी मिलिट्री सेना कलकत्ता तक ही सीमित रहती। तो कम से कम भारत का और अन्य जगह, अवध, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम भारत, ये बचा रह जाता, राइट। तो पहला रणनीतिक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये हुआ कि ये इस रूट को ब्लॉक नहीं किया। दूसरा रणनीतिक जो मिस्टेक था, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, जो रणनीतिक गलती थी, अवध, बिहार तो अवध को घेरे हुए थे ना। यदि आप देखिए मैप पे तो अवध और बिहार तो साथ साथ है। अवध को बिहार से मदद मिलना चाहिए था, है ना। इस पॉइंट पे भी तीसरा कि आपका जो बंगाल जो सेना थी, बंगाल सेना में अधिकतर लोग जो थे वो बिहार के थे। तो बंगाल सेना में सो मेनी पीपल ऑफ बिहार इन बंगाल आर्मी, एंड इन दैट केस कुंवर सिंह फेल्ड टू रीप ऑन द एडवांटेजेस। चौथा कि कुंवर सिंह बिहार में बैठे थे, पटना में, और पटना का इतिहास रहा है शुरू से, पटना जो है कि नेचर में, प्रकृति में विद्रोह था। 1845-46 से संथाल, यहाँ की संस्कृति पटना को विद्रोह करने पे उकसा देती थी, प्रेरणा देती थी कि आप अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कीजिए। माने विद्रोह जन साधारण में था। पीपल वेर रेवेलियस, एंड दिस फैक्टर ऑल्सो कुंवर सिंह कुड नॉट कैपिटलाइज। कुंवर सिंह नहीं कर पाए, ये तो बस सच्चाई है। उनको बिहार छोड़ के चले गए। बिहार छोड़ना नहीं चाहिए था। यदि बिहार में रहते तो बिहार, पूरे बिहार कंप्लीटली उनके मुट्ठी में रहता, क्योंकि उनके पास करिश्मा था, उनके पास क्वालिटी था। और पटना एक इतिहास दे रहा था कि देखो भैया, पूरे भारत के हम षड्यंत्र के राष्ट्रीय राजधानी है। पटना वॉज द नेशनल सेंटर ऑफ कॉन्स्पिरेसी। पटना को मान लिया गया था कि कहीं षड्यंत्र हो वो पटना में ही होगा। कैपिटल था, राजधानी था, षड्यंत्रों का षड्यंत्र यहाँ पर रचा जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण जो ताकत होती है वो होता है
पैसा, वित्तीय फाइनेंशियल पावर था बिहार में, क्योंकि अफीम का व्यापार यहां से होता था। यदि कुंवर सिंह उसको अपने नियंत्रण में रख लेते तो सारा वित्तीय व्यवस्था इनके हाथ में आ जाता और अंग्रेज जो है टूट जाते, गिर जाते। अंग्रेज कानपुर लखनऊ पे कभी भी दोबारा फिर कब्जा नहीं कर पाते। और ये सब जो है रणनीति गलती जो है ये आपका हुआ। देखिए कुंवर सिंह की जो गलतियां हुई, जिसको यदि हम लोग सुधारते तो आज भारत का इतिहास कुछ दूसरा होता। फॉर एग्जाम्पल, कुंवर सिंह जैसे ही आरा को अपने कब्जे में लिए, एक उत्साह, एक खुशी, एक न्यू एनर्जी पूरे प्रांत में आ गया था। और सैनिक जो है, कुंवर सिंह एक तरफ आरा में एक कब्जा कर लिए और सैनिक जो है आपके डोरांडा, भागलपुर, चिटागोंग में वहां विद्रोह कर दिए। और ये सब बोले सैनिक, ये सारे सैनिक बोले कि कुंवर सिंह प्लीज वेट, आई एम कमिंग। सारे सैनिक जो विद्रोह करके कुंवर सिंह के पास जाने वाले थे और गए भी थे। कुंवर सिंह को बिहार में रुक जाना चाहिए था। जगदीशपुर पे कब्जा हुआ तो रोहतासगढ़ में जाके उनको जो है अपने स्थिति को शक्तिशाली बनाना था और बन जाता, क्योंकि बहुत सारे 4 सैनिक टुकड़ी जो है रोहतासगढ़ में उनके कहने पे पहुंच रही थी। तो सोच लिए कितने वो शक्तिशाली होते। देखिए बिहार का योगदान ये है कि बिहार में अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह बहुत हुआ है। अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह जो है बहुत हुआ है। ठीक है, अब जो है टेकारी एक जगह है, वहां की रानी भी अंग्रेज के विरुद्ध थी। बनारस डुमराव के राजा भी अंग्रेज के विरुद्ध थे। कुंवर सिंह चाहते तो इनके साथ एक संधि बना के एक साझा समूह बनाते और अंग्रेज पे जो है चढ़ाव कर देते। ये फायदा भी कुंवर सिंह जाने दिए। He did not form an alliance with Rani of Tekari, of Raja of Banaras or with Raja of Dumrao and let that option go against कुंवर सिंह। ठीक है ना, तो ये भी वो नहीं कर पाए। मेजर आयर जो है जगदीशपुर पे कब्जा कर लिए, कुंवर सिंह उस जगह को छोड़ दिए, लेकिन आगे बढ़ के रोहतासगढ़ में उनको रुकना था, है ना। रोहतासगढ़ में उनको रुकना था और वहां पे बाकी सैनिक भी आ रहे थे उनके स्थिति को मजबूत करने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए। लेकिन वहां के बाकी सैनिक तो आ गए कुंवर सिंह के लिए, लेकिन कुंवर सिंह खुद जो है बिहार छोड़ के रीवा चले गए, यूपी में चले गए और अगला 5 महीना इसी तरह बर्बाद कर दिया। यहां तक कि बेगम हजरत महल कुंवर सिंह को बोली कि आप यूपी में बिना किसी उद्देश्य का क्यों एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं, आप वापस बिहार जाइए। उनको पैसा भी दिया गया 28,000 रुपया और बोला भी गया कि एक बार विद्रोह खत्म हो जाएगा, आप यूपी, ईस्टर्न यूपी और बिहार के आप राज्यपाल गवर्नर रहिएगा। चूंकि वैसे वे नेता थे, वैसे कद के वैसे नेता थे, वैसे यूनिवर्सल लीडर थे वो। तो सबसे बड़ा मिस्टेक जो कुंवर सिंह से हुआ कि यूपी चले गए। बिहार में रहते तो बिहार में सारा असला, सारा मिलिट्री यदि अंग्रेज का रोक देते तो अंग्रेज जो है दूसरे भाग में नहीं जा पाते। और हम लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में सिख सैनिकों का रोल क्या था। द सिख्स और द सिख आर्मी स्टूड अगेंस्ट द 1857 रिवोल्ट, राइट। और लेकिन सिख
रेजिमेंट के जो लीडर थे मेजर बिशन सिंह, ये विद्रोह करने के लिए तैयार थे। यदि कुंवर सिंह मेजर बिशन सिंह से मिल लेते जो कि सिख सैनिक थे और इनका विद्रोह कामयाब हो जाता तो अंग्रेज को भारत में बचाने वाला कोई नहीं रहता। ठीक है, तो ये है, हम लोग कुंवर सिंह की वो बातें डिस्कस कर रहे हैं जो कि कुंवर सिंह का नेगेटिविटी यानी कि माइनस ऑप्शन को बता रहा है। थोड़ा सा हम लोग जो है इनके पॉजिटिव पॉइंट को भी देख लें। और पॉजिटिविटी क्या है कि ये सबसे लोकप्रिय नेता थे। भास्कर बोला लाइट। तो प्लस पॉइंट ये था कि सबसे बड़े लोकप्रिय नेता थे। अब आप देखिए कि आलोचक या जो इनको क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं वो कहते हैं ये 3 महीना 1857 के विद्रोह में समय को बर्बाद कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। 1845-46 में 1845-46 में बिहार में षड्यंत्र रचा गया था, है ना, और षड्यंत्र में कुंवर सिंह की मुख्य भूमिका थी। And because Kunwar Singh played an important role in 1845-46 conspiracy, अंग्रेज टेलर यानी कि उनके दोस्त थे, तो भी उनके फंड को इसी कारण रोक दिया गया। बंगाल के गवर्नर और पटना के उस समय के मजिस्ट्रेट साफ साफ बता दिए थे कि हम लोग को इस षड्यंत्र में कुंवर सिंह के स्टैंप लगा हुआ काफ़ी चिट्ठी मिला है, और जो कि क्लियर कट इंडिकेशन था कि कुंवर सिंह जो है इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुंवर सिंह विपक्ष थे। ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति के मारे थे, जिसके कारण उनको अंग्रेज की चापलूसी करनी पड़ती थी ताकि उनका जो है पैसा, वित्तीय संकट खत्म हो जाए। और ये पैसा अपने लिए खर्च नहीं करते थे। वो उनके रहन सहन से हम लोग जानते थे कितने वो परोपकारी जमींदार थे, कितने लोकप्रिय जमींदार थे। हम लोग कुंवर सिंह को इस बात पर आलोचना करते हैं कि वो 3 महीना बाद आए। हम लोग इस बात को क्यों नहीं देखते हैं कि कितने बड़े जमींदार थे जो कि इस विद्रोह में पार्टिसिपेट भी नहीं किए थे, जैसे कि दरभंगा महाराज 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के साथ थे। हम लोग उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जमींदार सबसे बड़े टारगेट हुआ करते थे अंग्रेज के, पहले इनको खत्म कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह जमींदार होते हुए भी जो है हम भारतीयों के साथ वो थे। कुंवर सिंह यहाँ तक कि नेपाल भी गए थे। नेपाल के राजा से वचन लेके आए गए थे कि आप इंडिया आइए और अंग्रेजों को खत्म कीजिए। कुंवर सिंह went to Nepal. He took a promise from the king of Nepal that the king is going to come to India in Bihar and will help in ending the rule of the British. कुंवर सिंह की इस कार्रवाई को हम लोग जो है पूरी तरह जो है छोड़ देते हैं, देखते नहीं है। कुंवर सिंह काफी लोकप्रिय थे, षड्यंत्र बहुत ही शक्तिशाली भी थे, पैसा नहीं होने पे भी बहुत शक्तिशाली थे। 1845-46 के षड्यंत्र में उनका नाम था, तो भी अंग्रेज को हिम्मत नहीं हुआ कि उनके विरुद्ध कुछ कर सके। और यदि इन्हीं की जगह कोई और होता और ये जो भी थे वो उनको फांसी दे दिया गया था। कुंवर सिंह रणनीति से
कुंवर सिंह अपने दिमाग से, कुंवर सिंह अपने चाल से, तरीके से इतने महीन थे कि अंग्रेज भी उनके चाल में आ गए। उदाहरण के लिए टेलर जो है गवर्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि कुंवर सिंह अनपढ़ है, उनके जो दुष्ट एजेंट, करप्ट एजेंट उनको बागी बना दिया है। देखिए ऐसे स्थिति में टेलर कुंवर सिंह का साथ दे रहे हैं। तो कुंवर सिंह का ये स्ट्रैटेजी है, कुंवर सिंह का रणनीति है कि अंग्रेज जो कि थोड़ा सा भी डाउट होने पे फांसी की सजा सुना देते थे, कुंवर सिंह के साथ में कुछ नहीं किया। कुंवर सिंह पैरेलल गवर्नमेंट आरा में बनाने की कोशिश भी की है, समानांतर गवर्नमेंट बनाए हैं आरा में, दो थाना बनाए हैं, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किए हैं। तो आरा में कुंवर सिंह ही थे जो कि समानांतर सरकार को स्थापित किए। और इन्हीं के जैसा उदाहरण हम लोग बिहार में नवादा में देखते हैं, राजगीर में देखते हैं, जहानाबाद में देखते हैं, अमरथू में देखते हैं। कुंवर सिंह did established a parallel government in Ara. He created 2 thanas, recruited magistrates for the same, and this example was echoed in Nevada, Gaya, Jahanabad and others. कुंवर सिंह की रणनीति, लोग आलोचना करते हैं कि जगदीशपुर जो है आना ठीक नहीं था, लेकिन भैया वो तो उनका मातृ प्रेम है। जगदीशपुर वॉज हिज एंसेस्ट्रल होम, ही शुड कम। उनको आभास हो गया था कि मेरी अब जिंदगी का अंत होने वाला है। वो 80 साल के बूढ़ा से और क्या एक्सपेक्ट करें, क्यों नहीं अब बहादुर शाह जफर से एक्सपेक्ट करते हैं। वो उम्र हो गया था, वो जानते थे कि अब हम जो है आज नहीं तो कल समर्पित हो जाएंगे ईश्वर के नाम। तो अपने घर आना चाहते थे, इसलिए आने चाहते थे क्योंकि आयर जो है मंदिर मस्जिद जो जगदीशपुर में तोड़ दिया है उसको निर्माण करवाने। और कुंवर सिंह के यदि हम लोग रणनीति की बात करें, गुरिल्ला रणनीति। अंग्रेज जब खाना खाते हैं तब उन पे झपट्टा मारते हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के 4-5 लड़ाई में करीब करीब सारे अंग्रेज खत्म हो गए उनके गुरिल्ला टैक्टिक्स के कारण। एकाएक लड़ते लड़ते कुंवर सिंह मैदान छोड़ देते हैं ताकि ध्यान भटक जाए और फिर उसको चारों तरफ से घेरते हैं। इस तरह की रणनीति कुंवर सिंह ही दिखाए थे, न कि और। तो क्वेश्चन यदि आपका है आलोचनात्मक आलोचना करें तो रणनीति में आप करेंगे, ठीक है। तो ये कुंवर सिंह का एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कुंवर सिंह का सामाजिक अस्तित्व, वो हम लोग बाद में देखेंगे। कुंवर सिंह का महत्व वो हम लोग बाद में देखेंगे। बंद कर दीजिए। कुंवर सिंह का महत्व जो है या सामाजिक अस्तित्व जो है वो हम लोग कल